अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZAH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। आज के दो इश्यूज़ हैं। एक तो आज हफीज़ शेख साहब ने मुतमिन करना था महंगाई के हवाले से हुकूमत क्या कर रही है, उन्होंने कौन सा ऐसा पैकेज दिया वो असम्बली में उन्होंने मुतमिन करना था, क्योंकि कल बिलावल साहब ने कहा था कि बड़ा वज़ीर कोई नहीं आया, तो आज वो आए। दूसरा इशू है करगी कादर पटेल की तकरीर के हवाले से। पहले इशू पे आते हैं। हफीज़ शेख साहब ने आज आके बताया कि ब्लूमबर्ग ने तारीफ़ें की हैं, इकॉनमी सही सिमत में जा रही है, एशियन बैंक ने बड़ी तारीफ़ें की हैं, IMF ने तो बहुत ही तारीफ़ें की हैं। ज़ाहिर है IMF के हवाले से अगर बात की जाए, उन्होंने अगर कड़ी शर्तें लगाई थी जो कि वो पूरी करी है हुकूमत, उन्होंने तारीफ़ें करनी है। इसी तरह ब्लूमबर्ग और मूडीज़ वगैरह ने भी अगर तारीफ़ें की हैं, तो हफीज़ शेख को ये भी बताना चाहिए कि अवाम इस वक्त क्या कह रही है, वो जो सिमत है इसके हवाले से क्या बात कर रही है, ये लाजमी बताया जाना चाहिए था। इससे और ज़्यादा इंप्रेशन आज की तकरीर से ज़्यादा तगड़ा हुआ है कि हफीज़ शेख साहब नुमाइंदे जो हैं उन्हीं की बात कर रहे थे, और उन्हीं के हवाले से एक और उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। वो ये था कि ये जितने लोग IMF के ऊपर तनकीद करते हैं वो सारे IMF की नौकरी करने के लिए तरसते हैं, इनको कोई घुसने नहीं देता। तो जनाब हफीज़ शेख साहब, अवाम इस वक्त गैस बिजली के बिलों को अदा करने के लिए तड़प रही है कि वो किस तरह पूरे करेंगे, और अपना इलाज मालजे की और रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात हैं वो कैसी पूरी करेंगे। और आप हमें बता रहे हैं कि IMF के ऊपर तरसते हैं लोग, तड़पते हैं। आप कौन सी क्लास की, कौन सी एलीट क्लास की बात कर रहे हैं? आप ये लेके आए हैं, ये मैसेज दे रहे हैं अवाम को कि हम तो वहाँ पे बड़ा फ़ख्र है हमें कि हम वहाँ पे अगर उनकी नौकरी करते हैं, तो आप तो तड़पते हैं। ये आप कह रहे हैं कि बेशक वो असम्बली के मेंबर्स के हवाले से कह रहे होंगे, जो आज की तकरीर के हवाले से उन्हें जो मुतमिन करना चाहिए था, इससे मज़ीद सवालात खड़े हुए हैं। अवाम की बात नहीं की गई है, सिर्फ बताया गया। यही बातें जब इसहाक डार साहब करते थे कि ब्लूमबर्ग ने तारीफ़ किया, या IMF ने किया, या एशियन बैंक ने किया, या मूडीज़ ने किया, तो उस वक्त PTI की मौजूदा लीडरशिप सब तनकीद करते होते थे कि ये उन्हीं के नुमाइंदे हैं, ये उनकी ज़ुबान बोल रहे हैं। तो आज हफीज़ शेख साहब की तकरीर के हवाले से भी इतना ही कहा जा सकता है। दूसरा, उमर अयूब साहब की आज लड़ाई हुई है असम्बली के अंदर, आज भी वही 10% का जिक्र हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था। असम्बली इस टाइम डिबेटिंग क्लब बन चुकी है जिसमें महंगाई के मसले, महंगाई जैसे सेंसिटिव इशू पे बात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे पर्सनल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है और पर्सनल बातें हो रही हैं। पीपल्स पार्टी भी सीख पाओगे उमर अयूब की तरफ गई और उनकी तरफ मारने की भी बल्कि उनकी कोशिश की, उन्हें उनकी तरफ आए, तो जिसकी वजह से बचाव हुआ। इसी वजह से फिर ये सेशन आगे नहीं चल सका, और महंगाई के ऊपर जो डिबेट होनी थी वो अब कल 11 बजे तक का सेशन मुतमिन है। रह गई कल की कादर पटेल साहब की तकरीर। कादर पटेल साहब ने जो बातें की हैं वो उनको नहीं करनी चाहिए थी। मैं यहाँ पे दोहरा नहीं सकता मुराद सईद साहब के हवाले से उन्होंने जो बातें की हैं कि दीवार के ऊपर चढ़ के, दीवार के पीछे से नज़र नहीं आता, दीवार के ऊपर चढ़ के हमने देखा, बहुत मेहनत की वगैरह वगैरह, उसको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मुनासिब नहीं है। पीपल्स पार्टी क्योंकि अखलाकियात के हवाले से बहुत अच्छे उसकी रिकॉर्ड है, माजी है। नून लीग के हवाले से जब शेख रशीद हुआ करते तो बीबी के हवाले से बड़ी बातें करते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी इस चीज़ के ऊपर क्रेडिट लेती रही है कि हम बहुत अच्छे हैं। तो बिलावल साहब को इस चीज़ के हवाले से सोचना और देखना चाहिए कि ये इस किस्म की बातें क्यों की जा रही हैं और नहीं होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।